हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एडवर्टाइजमेंट नंबर 06/2025 आपका यह जारी हुआ था, जिसमें आपकी ड्रग इंस्पेक्टर, आपकी जो मेडिकल डिवाइस है वो, और उसके अलावा आपकी अन्य विभिन्न प्रकार की पोस्टें थी। तो जो ड्रग इंस्पेक्टर है आपका मेडिकल डिवाइस वाला, इसका हमने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का वीडियो अपलोड किया था। तब उस वीडियो में बहुत से स्टूडेंट के लिए अलग अलग प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, जिनका सभी समस्या का समाधान और जितना हमसे यहाँ पर उचित समाधान होगा, सभी जानकारी इस वीडियो हम देखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। जैसा कि बहुत से कैंडिडेट के लिए एक ये डाउट है कि उनकी अभी डिग्री या डिग्री नहीं आई है, तो वो डिग्री वाले ऑप्शन में क्या अपलोड करें। दूसरा, जिसके पास प्रोविजनल डिग्री है तो वो अपलोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तीसरा, किसी के फॉर्म में मिस्टेक हो चुकी है तो वो एडिट कैसे करेंगे, या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। चौथा, नेक्स्ट बात करें, जैसे आपका किसी का ओटीआर में कोई मिस्टेक हो चुकी है तो उसमें से कुछ तो जानकारी आपकी एडिट हो रही है और कुछ जानकारी आपकी यहाँ पर एडिट नहीं हो रही है। और नेक्स्ट बात करें तो आपकी फोटो सिग्नेचर को लेकर बड़ी डाउट है आपको कि उसमें आपका नाम कितना लिखा होना चाहिए, कैसा लिखा होना चाहिए, फोटो कैसी होनी चाहिए, और अन्य विभिन्न प्रकार के जो भी डाउट हैं, तो सभी को हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप विथ प्रूफ के साथ, आपको हवाई में कुछ भी यहाँ पर आपको नहीं बताया जाएगा। हमारे द्वारा जो भी आपको संभव होता है तो आपको हम यहाँ पर पूरी विथ ऑथेंटिक आपको सोर्स के साथ ही बताएंगे और विथ आपको चेक करने की प्रोसेस बताएंगे। ये जानकारी जो हम आपको बता रहे हैं वो जानकारी आप भी चेक कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आपको ट्रस्ट करने के बाद ही आपको यहाँ पर कोई भी आगे का आपको एक्शन लेना है। और फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कॉन्टैक्ट यूपीएससी से कैसे करना है, जो इनका हेल्पलाइन नंबर है, जो ORRA वाला जो आपका ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आपका जो एडवर्टाइजमेंट आपका, इस पे आप कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे, तो सभी जानकारी इस वीडियो हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से एक रिक्वेस्ट और है, कम से कम हमने ये वो वीडियो 25 मिनट का वीडियो था ऑनलाइन फॉर्म फिल का, हम चाहते तो आपको 10 से 12 मिनट में बता देते। उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट आपको गाइडलाइन बताई थी फॉर्म फिल के साथ, लेकिन किसी स्टूडेंट ने वो देखा भी नहीं है और फिर आपको प्रॉब्लम कर ली। अब सबसे बड़ी बात है कि किसी ने डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक कर दी, किसी ने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, किसी ने कुछ यहाँ पर आपकी जो इंपॉर्टेंट जानकारी बहुत मिस्टेक कर दी और आपने फॉर्म भी सबमिट कर दिया। हालांकि हमने बीच में आपको बताया भी था जब आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे थे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर जा रहे हैं और खासकर ये आपकी नॉर्मल वैकेंसी नहीं है, ये आपकी हेल्थ से जुड़ी वैकेंसी है। आप सभी को इसका काम भी पता होगा, नहीं है तो आपको हम बता देते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी ड्यूटी को भी पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपकी ये सभी जिम्मेदारी वाली ड्यूटी है, आप इसमें लापरवाही नहीं बरत सकते आगे चल के। तो आपको अभी से आदत डालनी है, जब भी कोई आपको जानकारी आती है तो आपको टाइम मिलता है तो पहले उस नोटिफिकेशन को, उस जानकारी को अच्छी तरीके से एक एक जानकारी पढ़ लीजिए। और फिर भी आपको कोई समझ में नहीं आता है तो आजकल आप किसी दूसरे से भी पूछ सकते हैं। तो कहने का मतलब आपका ये है कि आपको भी जब जानकारी आती है तो उसको पढ़िए, इसमें सब कुछ आपको लिखा है, जो भी आपको डाउट आ रहा है। फिर भी आपने गलती कर दी, चलिए कोई बात नहीं, अब हो जाती गलती। अब उसका हम एक एक करके यहाँ पर सोल्यूशन दिखा रहे हैं। साथ ही आप सभी से एक रिक्वेस्ट और है कि अब आपको बहुत से स्टूडेंट ये बोलेंगे कि आप वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा सा आपकी क्वालिटी यदि खराब है आवाज़ की, तो आप हम क्षमा चाहते हैं आप सभी से। हम सिंपल सा यहाँ पर मोबाइल से और ईयरफोन की माध्यम से आपको वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन हमारे द्वारा आपको सभी जो भी आपके डाउट है पूरी जानकारी बताने का प्रयास किया जाएगा। फिर भी आपको कोई भी यहाँ पर समस्या आती है तो आप स्वयं भी इसको पढ़ सकते हैं। और यदि बाई चांस हमारे द्वारा कोई गलती भी हो जाती है पर बताने में, तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपने थोड़ा यहाँ पर ये गलत बोल दिया, तो हम उसको भी आपको यहाँ पर कमेंट में करेक्शन कर देंगे। और बाकी जो भी आपको जानकारी हम दिखाएंगे तो जो ऑफिशियल यहाँ पर इन्होंने सब कुछ यहाँ पर मॉड्यूल जारी किया है यूपीएससी ने, तो वही आपको यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहला डाउट आपका क्या है कि आपके पास डिग्री अभी आपके पास नहीं मिली है तो क्या आप प्रोविजनल डिग्री अपलोड कर सकते हैं। प्रोविजनल डिग्री या आपकी डिग्री ये नहीं है तो क्या अपलोड करेंगे उस जगह पर। तो चलिए आपको यहाँ पर यूपीएससी ने ऑफिशियल क्या बोला है और आपका जो नोटिफिकेशन आया है, जो ORA वाला आपका जो 06/2025 वाला, इसी के नोटिफिकेशन में आप यहाँ पर नीचे को आएंगे आप, तो यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पेज नंबर 141 पर 141 पर आएंगे। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर B देखिए, इन्होंने क्या बोला है, डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लेम्ड इन द एब्सेंस ऑफ डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट अलोंग विथ मार्कशीट, यहाँ पर देख सकते हैं बाकी टू ऑल एकेडमिक ईयर। तो सिंपल सा मतलब ये है कि यदि आपके पास अभी डिग्री या प्रोविजनल डिग्री भी नहीं है तो उस ऑप्शन में जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे थे उसमें जब आप यहाँ पर जब जो डिग्री नहीं है वो वाला ऑप्शन आप टिक करते हैं, तब भी आपको वहाँ पर डिग्री अपलोड करने का ऑप्शन दिख रहा है। तो उस जगह आपको करना क्या है कि जो कि ऑल सेमेस्टर की या ऑल ईयर की जितनी मार्कशीट है सभी की आप कंबाइंड PDF बनाइए। जो कि मार्कशीट वाला ऑप्शन है उसमें तो आपको अपलोड करना है। इसके अलावा जो कि डिग्री वाला ऑप्शन उसमें आप यहाँ पर अपना
यही मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उसको आपको साइड में टिक जरूर कर देना है कि आपके पास अभी डिग्री आपको नॉट अपडेटेड है, यानी मिली नहीं है, तो जो कुछ भी है। और यदि आपके पास डिग्री नहीं आई है, आपके पास प्रोविजनल डिग्री है, तब भी आप प्रोविजनल डिग्री को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो आई होप ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा और आप इसको आप भी पढ़ सकते हैं। बाकी ये सभी जानकारी यहाँ पर दे दी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, फोटो के बारे में बहुत से कैंडिडेट ने गलती कर दी है। अब क्योंकि वीडियो ऑनलाइन फॉर्म का सभी जानकारी तो वहाँ पर नहीं बता सकते हैं, इसलिए हमने आप सभी को ऊपर छोड़ दिया था कि कुछ जानकारी आपको भी पढ़ लेना है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट नहीं पढ़ा है, नहीं वीडियो भी नहीं देखा है और फॉर्म आप फिल कर दिया, सबमिट भी कर दिया। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आप समझ लीजिए और यहाँ पर भी आप जल्दबाजी मत पाड़िए। जल्दबाजी करने से आपको यहाँ पर समस्या आपको ही होगी। हमारा काम सिर्फ आपको जानकारी बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फोटोग्राफ के बारे में इन्होंने क्या क्लियर कट बोला है, तो आप ध्यान से समझिए। फोटोग्राफ अपलोड आपको करना है कितना, मोर देन आपकी फोटो जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपकी 10 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। प्लस फोटो आप जब खिंचवा रहे हैं तो फोटो में आपका यहाँ पर देखेंगे इंश्योर दैट नाम ऑफ कैंडिडेट एंड डेट ऑफ विच द फोटोग्राफ टेकन क्लियरली मेंशन द फोटोग्राफ। तो जो आपने फोटो खिंचवाई उसमें आपका फोटो इस प्रकार से फोटो बनवाइए। सिंपल सा मतलब ये है, दुनिया के वो में मत पढ़िए। तो इस प्रकार से आपकी फोटो रहेगी कम से कम 3/4, यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से 3/4। तो इस प्रकार से आपकी फोटो रहेगी, इस प्रकार की आपकी पासपोर्ट साइज आप फोटो बनवा लीजिए। तो इस इतने भाग में आपकी फोटो रहेगी। इसमें आपका फेस क्लियर दिखना चाहिए, यहाँ पर आपका नाम लिखा होना चाहिए क्लियर। इसके बाद फोटो खींचने की डेट आपको लिखनी है, फोटो की में डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखनी है, फोटो खींचने की आपको डेट यहाँ पर लिखनी है। प्लस आपका फेस वगैरह क्लियर दिखना चाहिए। आपको कोई कैप वगैरह, चश्मा वगैरह ये कुछ भी आपको यहाँ पर नहीं लगाना है। यदि मान लीजिए आपको चश्मा लगता है तो फिर आप जो ट्रांसपेरेंसी लेंस वाला है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं और उसमें आपका रिफ्लेक्शन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और फोटो आपकी रंगीन नहीं चलेगी। रंगीन से मतलब है आपका जो बैकग्राउंड है वो रंगीन नहीं होना चाहिए, वो आपका यहाँ पर व्हाइट बैकग्राउंड ही होना चाहिए। तो आपको फॉर्म में रिजेक्ट होने में कोई भी यहाँ पर समस्या नहीं होगी। तो इन सभी को आप पढ़ सकते हैं। बाकी आपको चलिए और जानकारी और हम दिखा देते हैं जिसके OTR में और फॉर्म में मिस्टेक हो चुकी है, तो उसके बारे में UPSC ने क्या बोला है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए। यहाँ पर दो बातें सामने आती, एक तो वो कैंडिडेट जिनके OTR में मिस्टेक है और दूसरा वो कैंडिडेट जिनके OTR में तो सब कुछ सही है लेकिन आपके फॉर्म में मिस्टेक हो चुकी है। ध्यान से समझना है। तो जो पहले फॉर्म वाला है इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पर आएंगे तो पॉइंट नंबर इसका आप 8 पर देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए इस पे आएंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर पढ़ेंगे इन्होंने क्या बोला है। और हम सभी से आप पहले ही क्षमा मांग लेते हैं यदि कोई भी आपको यहाँ पर आवाज़ में या कुछ बताने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है तो हम आपको सामने यहाँ पर हम PDF निकाल के रखें, तो थोड़ा आप भी इसको पढ़ सकते हैं। बाकी हमारी जितनी भी कोशिश है आपको सभी बताने का प्रयास किया जा रहा है, तो हम इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे और आपको यहाँ पर कोई भी बात है या तो माइंड आपको नहीं रखना है। तो यहाँ पर देखेंगे द एप्लीकेशन आर एडवाइज टू सबमिट ओनली सिंगल एप्लीकेशन ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट। अब यहाँ पर देखिए तो आपकी एक तो आपकी जो ड्रैग इंस्पेक्टर, इसके अलावा आपके अन्य विभिन्न प्रकार के यहाँ पर पोस्ट हैं, तो आप चाहें तो अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सभी का एक ही फॉर्म आपको फिल करना है। लेकिन बाय चांस यहाँ पर देखिए फॉर ईच पोस्ट हाउ एवर एज समहाउ इफ ही हैज सबमिट मल्टीपल ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर वन पोस्ट देन ही या शी मस्ट इंश्योर दैट ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन विद हायर एप्लीकेशन नंबर इज कंप्लीट इन ऑल respect include fees. The application who submit multiple online recruitment applications should not that only one application recruitment application with higher application number shall be intermented। अब यहाँ पर देख सकते हैं बाकी कमीशन एंड फी पेड अगेंस्ट द एप्लीकेशन। तो सिंपल मतलब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए। आपने ड्रैग इंस्पेक्टर की फॉर्म के लिए पोस्ट फिल कर दिया, आपने फॉर्म सबमिट कर दिया। अब बाई चांस उसमें कोई मिस्टेक हो चुकी है तो आप उस फॉर्म को जो आपकी जैसे सिविल सर्विस या अन्य आपका जो फॉर्म है वो तो बाद में सुधारने का एक बार मौका देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आपको करना क्या है, यदि आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया है, ध्यान से समझना है। आपकी यदि OTR में मिस्टेक है तो वो बात आगे आपको बता रहे हैं OTR का क्या यहाँ पर अलग है। और आपका फॉर्म है, फॉर्म में यदि कोई मिस्टेक है तो फॉर्म को आपको दोबारा से फिल करना है, नया फ्रेश फॉर्म फिल करना है। फ्रेश फॉर्म फिल करेंगे आप तो जो आपका पहले वाला फॉर्म है वो आपका यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। और जो आपका हायर एप्लीकेशन नंबर है, हायर एप्लीकेशन नंबर से मतलब क्या है कि आपने अभी फिल कर दिया, मान लीजिए आज आपने फिल कर दिया तो आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर आया है वो एप्लीकेशन नंबर पहले वाला फॉर्म का रहेगा। फिर जब आप दूसरा फिल करेंगे तो जो आपका फर्स्ट था तो इसका तो एप्लीकेशन नंबर कम रहेगा, इसका तो दूसरा फिल करेंगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर ज़्यादा रहेगा। तो सिंपल सा मतलब ये है कि जो पहले वाला फॉर्म है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, जो लास्ट वाला फॉर्म है वो आपका एक्सेप्ट रहेगा। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर एडिट करने का तो उन्होंने कुछ भी यहाँ पर नहीं बताया। चलिए आपको और भी हम थोड़ा सा और क्रिस्टल क्लियर करते हैं। तो इतना बात आपको ध्यान देना है, आपके फॉर्म में यदि कोई मिस्टेक हो चुकी है, OTR में आपका सब कुछ सही है, तो आप उसी ID से दोबारा से नया फॉर्म फ्रेश फिल कर दीजिए। आपको सिर्फ 25 रुपये ही यहाँ पर आपको लग रहे हैं। और बाकी फोटो वाला है जो सिग्नेचर वाला वो आपको ध्यान से ही फिल करना है। अब फॉर्म आपका एडिट नहीं हुआ तो फोटो भी आपने दी ऐसी
कोई भी अपलोड कर दी है जो इनकी गाइडलाइन के अनुसार नहीं है, तो फॉर्म आपका रिजेक्ट होने का पूरा रिस्क रहेगा, इसलिए आपको रिस्क नहीं लेना है। अब दोबारा से फॉर्म को फ्रेश फॉर्म फिल कर दीजिए और इसमें फोटो सिग्नेचर सब कुछ सही से अपलोड कीजिए। तो इतना है। अब चलिए आपको और दिखा दीजिए कि फोटो और आपका यहाँ पर जो अन्य जानकारी है और OTR वाला, तो सभी कुछ आपको यहाँ पर ध्यान से दिखा रहे हैं हम आपको। तो वीडियो यदि बड़ा होगा तो आपको पूरी जानकारी बताई जाएगी, तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, तो आपके सभी डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। और आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो पोस्ट के बारे में, पढ़ाई के बारे में, इसकी प्रिपरेशन के बारे में सब कुछ आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसका जो मेन बात है ये कि कोई भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो आप सभी को यहाँ पर ध्यान से समझना है। तो आपको हम और यहाँ पर प्रूफ दिखाते हैं। जो UPSC की वेबसाइट है जहाँ पर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में जितने भी आपके डाउट हैं यहाँ पर इन्होंने पूरा क्लियर किया है। तो आगे आपको हम बता भी देंगे कि आपको कैसे चेक करना है। तो जो आपकी मेन डाउट है वो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं फॉर्म वाला, पहले तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपना ऑनलाइन भर्ती आवेदन प्रस्तुत सबमिट कर दिया है, मुझसे कुछ गलतियां हो गई, इन गलतियों को सुधारने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या बोला है। अब इसे हम इंग्लिश में भी लिखी है और बात हिंदी में भी लिखी है। तो आप भर्ती यहाँ पर देखेंगे, आप ऑनलाइन भर्ती आवेदन जमा करने से पहले विभिन्न मॉड्यूल में सूचना परिवर्तित या आदत कर सकते नहीं, एडिट कर सकते। इससे पहले रजिस्ट्रेशन विवरण की, तो जो आपका OTR है उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, वही इन्होंने बोला है। सिस्टम पूरे भरे आवेदन का प्रीव्यू दर्शाएगा। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपना ऑनलाइन भर्ती आवेदन तभी सबमिट करें जब आप पूरी तरह से आश्वस्त हों, यानी आप इंश्योर हो जाएं, समझ सूचना सही है। एक बार सबमिट यहाँ पर प्रस्तुत होने पर भरी हुई सूचना आपकी यहाँ पर दे सकते हैं परिवर्तन नहीं हुई। यदि आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो फिर आपका फॉर्म किसी भी हालत में एडिट नहीं होगा। और उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वह अपलोड किए जाने वाले फोटो एवं हस्ताक्षर की गुणवत्ता की भी जांच कर लें। उम्मीदवार कृपया नोट करें कि फोटोग्राफ हस्ताक्षर की गुणवत्ता स्वीकार नहीं है, खराब है तो उनका आवेदन यहाँ पर नष्ट कर दिया जाएगा, इसलिए आपको ध्यान से फिल करना है। वहाँ के पर फोटो के बारे में देखेंगे तो आप यहाँ पर फोटो भी देख सकते हैं, यहाँ पर कैसी फोटो अपलोड करना है, इस प्रकार से सभी जानकारी। तो ये तो आप फॉर्म का अब वो आपको बता दिया है कि आपको यदि फॉर्म में गलती हो चुकी है तो आपको दोबारा से नया फॉर्म फिल कर देना है। और आपका जो नया फॉर्म रहेगा, पहले वाला फॉर्म ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा, नया फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। अब नया फॉर्म में भी दोबारा सेम गलती आपको नहीं करनी है, इसलिए आपको सही सही आपको चेक करना है। अब दूसरी बात OTR वाले क्या करेंगे तो वो भी आपको हम दिखा देते हैं। तो OTR के लिए आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है, ये भी UPSC की यहाँ पर गाइडलाइन है, तो वही आपको हम दिखा रहे हैं और सेम इसके ऊपर इंग्लिश में लिखी है वही बात। तो आपको हम यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देते हैं। यहाँ पर जितने आपको डाउट है सभी डाउट यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएंगे। तो बाकी जो मेन जानकारी है वो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, चलिए आपको जो है पहले वो दिखा देते हैं हम। तो इस वाले डाउट पर देखेंगे आप कि मेरा ईमेल आईडी पहले से पंजीकृत दिखा रहा है। तो यहाँ पर क्या बोला है, आप ORA जो आपका पोर्टल है पंजीकृत करते समय एक बार में केवल एक ही ईमेल आईडी का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा उसी रजिस्ट्रेशन आईडी का उपयोग करके बहुविध रिक्तियों यानी विभिन्न प्रकार की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तथापि यदि आप दूसरा रजिस्ट्रेशन आईडी बनाना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए दूसरा रजिस्ट्रेशन आईडी बनाना चाहते हैं, तो आपको ORA में पहले उपयोग की गई ईमेल आईडी आपको नहीं उपयोग करनी है, जो अलग से नई फ्रेश ईमेल आईडी फिल करके आप दोबारा से OTR यहाँ से बना सकते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाकी सभी जितने भी आपको डाउट यहाँ पर बाकी इन सभी को पढ़ सकते हैं, आगे आपको हम प्रोसेस बता देंगे। तो सभी को आपको आराम से एक जानकारी पढ़ लेना है ताकि आपको कोई भी यहाँ पर डाउट नहीं होगा। और सेक्शन योग्यता के संबंध में यहाँ पर आपको सब कुछ दिया गया है, सभी को यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, तो इसको आप जरूर नोट करके रख लीजिए। यदि उक्त समस्या अभी भी तक हल नहीं हुई, ये सभी आपको पहले डाउट पढ़ लेना है। तो समस्या के लिए संघ लोक सेवा आयोग के जो OIR प्रकोष्ठ है, कार्य घंटों के दौरान जब का ऑफिस टाइम रहता है उसी में आपको यहाँ पर इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और कुछ और डाउट है वो भी आपको हम क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप जो व्यक्तिगत विवरण है, प्रोफाइल जो आपकी पर्सनल प्रोफाइल है जो OTR की, इसमें इन्होंने भी क्या बोला है। तो यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत जानकारी को इस मॉड्यूल में भरा जाना अपेक्षित है। कुछ फील्ड जिन्हें पंजीकरण करने के दौरान पहले ही भरा जा चुका है वे वहाँ पर भी प्रदर्शित होंगे, लेकिन उन्हें एडिट नहीं किया जा सकता। तो वही समस्या आ रही है कि आपकी कुछ जानकारी तो आपकी प्रोफाइल में एडिट हो रही है, जैसे आपके नाम हुआ और अन्य जानकारी भी, तो वो आपकी प्रोफाइल में एडिट नहीं हो रही है। तो इसके लिए इन्होंने क्या बोला है, यदि आपका पंजीकरण के समय प्रस्तुत किसी जानकारी को बदलना चाहते हैं तो आपको अलग ईमेल आईडी, ध्यान से देखिए, अलग ईमेल आईडी जो ORA में पहले उपयोग नहीं ली गई है का उपयोग करके सही विवरण नए सिरे से पंजीकृत कराने अपेक्षित होंगे। कहने का मतलब है कि आपकी यदि OTR में कोई मिस्टेक हो चुकी है तो नया ईमेल आईडी से आप दोबारा से एक नया फ्रेश जो आपका प्रोफाइल है
इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और फिर नए रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक नया फ्रेश फॉर्म फिल कीजिए। तो जो पहले वाला फॉर्म था वो आपका ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फोटो के बारे में यहाँ पर आवेदकों के बारे में, फोटो पहचान पत्र के बारे में आपको यहाँ पर भी ये सब कुछ यहाँ पर क्लियर बोल दिया गया है। बाकी यहाँ पर आपको ध्यान से देख लेना है और इस सभी जानकारी को एक बार और पढ़ लेना है। अभी आपके पास टाइम है तो आपकी आगे चलकर कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। शैक्षणिक योग्यता के संबंध में यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी और एक बात और ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसे आप अदर स्टेट से मतलब आप हैं तो ऑल इंडिया की अप्लाई कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो अब जैसे यहाँ पर जो हिंदी भाषी राज्य हैं और जो गैर हिंदी भाषी राज्य जैसे आपके साउथ के, जैसे आपके तमिल हुए, कन्नड़ हुए, तेलुगु हुए, तो इसके लिए इन्होंने क्या बोला है ये भी ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको कोई यहाँ पर आगे चल के गलती ना हो। यदि अपलोड किए गए दस्तावेज या प्रमाण पत्र की भाषा हिंदी अथवा अंग्रेजी से भिन्न है, यानी आपका सर्टिफिकेट हिंदी में है या अंग्रेजी में, तब तो आपको कोई दिक्कत बात बनी नहीं है। लेकिन इसके अलावा आपकी अन्य भाषा में तो राजपत्र अधिकारी अथवा नोटरी द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित कर उसकी प्रतिकृति भी आपको अपलोड करनी होगी। तो जो आपका इसका ट्रांसलेशन है, जैसे मान लीजिए आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है मान लीजिए, तो आपका इंग्लिश बना है तब आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका यदि वही सेंट्रल का फॉर्मेट आपका हिंदी में बना है तब भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपका यही अन्य भाषा में, जैसे आपका कन्नड़ में या तेलुगु में या तमिल में बना है और अपलोड कर रहे हैं, तो इसका फिर आपको एक ट्रांसलेट करवा के आपको ट्रांसलेशन हिंदी में या अंग्रेजी में आपको यहाँ पर नोटरी द्वारा उसका सेम ट्रांसलेशन भी आपको यहाँ पर साथ में अटैच करके अपलोड करना होगा। तो यही बात इन्होंने बोल दी है। बाकी यहाँ पर और जो रनिंग वाले स्टूडेंट हैं उनके बारे में इन्होंने क्या बोल दिया है तो वो आपको हम नोटिफिकेशन में ही दिखा रहे हैं। और आप परेशान मत होइए, आगे आपको दिखा रहे हैं, सेम आपको इंग्लिश में भी लिखा है। साथ ही डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ के लिए आपको अपने 10th का सर्टिफिकेट जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लेके वो अपलोड कर सकते हैं। और जैसे आपके यहाँ पर तमिलनाडु और केरल बोर्ड वाले हैं उनके में यदि आपका जो लिविंग सर्टिफिकेट आपका रहता है, जिसे आप टीसी बोलते हैं शॉर्ट में आपका, तो उसमें डेट ऑफ बर्थ लगी रहती है, तो वो भी यहाँ पर सब तमिलनाडु केरल वाले तो ये अपलोड कर सकते हैं। बाकी सभी को आपको 10th की सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। बाकी यहाँ पर डिग्री के बारे में तो आपको मैंने स्टार्ट में बता दिया है, बाकी यहाँ पर सभी आपको पढ़ लेना है। अब जो रनिंग वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या इन्होंने बोला है, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम इसको देखते हैं नोटिफिकेशन में। बाकी यहाँ पर एक जानकारी और है, छोटी सी है, लेकिन आप यहाँ पर देख लीजिए क्योंकि बहुत सी फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर डाउट हो सकता है। तो इसकी नोटिफिकेशन जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है इन सभी को यहाँ पर आप देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक कैंडिडेट हु क्लेम्स चेंज इन नेम आफ्टर मेट्रिकुलेशन ऑन मैरिज या रीमैरिज या डिवोर्स ETC इन फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल बी सबमिटेड। तो आपका मैरिज या रीमैरिज के कारण आपका यहाँ पर नाम चेंज हुआ है, तो उस केस में आपको करना क्या है, इन केस मैरिज ऑफ वुमेन। तो यहाँ पर फोटो यहाँ पर देख सकते हैं, फोटो कॉपी ऑफ हस्बैंड, पासपोर्ट शोइंग नेम ऑफ स्पाउस आपका या अटैच कॉपी ऑफ मैरिज सर्टिफिकेट शुड बी रजिस्टर ऑफ मैरिज या एफिडेविट फ्रॉम हस्बैंड एंड वाइफ अलॉन्ग विथ ज्वाइंट फोटो आपके ड्यूली सम बिफोर द ओथ ऑफ कमिश्नर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये आपका जो है पति के पासपोर्ट साइज की आपकी फोटो और आपको ये सभी उनका दोनों का नाम लगा कर आपको ये सबमिट करना है। बाकी इन केस ऑफ मैरिज इसके बारे में यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, पुनर्विवाह पर आपको तो पहले पति का डिवोर्स या डेथ सर्टिफिकेट आपको और नए पति का पासपोर्ट साइज की मैरिज सर्टिफिकेट आपको ये सभी आपको यहाँ पर ले जाना होगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं, इन केस आपका डिवोर्स वुमेन तो तलाक के बाद यहाँ पर क्या है, तो आपको ये डिवोर्स और आपको इसकी कॉपी आपको यहाँ पर ही लेके जाना होगा शपथ के साथ, आपको शपथ पत्र के साथ। बाकी यहाँ पर और पढ़ सकते हैं, अन्य मामलों आपका यहाँ पर है, इन केस अदर आपका किसी स्थिति में, तो यहाँ पर आपको वही शपथ पत्र आपका और अन्य जो भी आपको राजपत्र सूचना इस भी आपको यहाँ पर लेके जाना। तो इस सभी को पढ़ लीजिए, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो बाकी सभी जानकारी आपको पढ़ लेना। अब जो रनिंग वाले स्टूडेंट तो इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर तो कुछ यहाँ पर स्पेशल नहीं बोला है। तो यहाँ पर देखेंगे आप इसकी इंपॉर्टेंट नोट में नोटिफिकेशन के ही आप देखिए, ये आपका पेज नंबर 135 है, कुछ है यहाँ पर ऐसा कुछ है, इसमें आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्लियर कुछ नहीं बोला है यहाँ पर, लेकिन पढ़ेंगे आप। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका इनवाइट आपका 24 मई से आपके प्रारंभ है। और यहाँ पर क्लोजिंग डेट यहाँ पर देखिए आप, क्लोजिंग डेट आपकी सबमिशन की है 12 जून 2025। अब यहाँ पर देखिए द लास्ट डेट ऑफ प्रिंटिंग, तो ये सभी है। अब यहाँ पर क्या बोल दिया है इन्होंने नोट में, डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल कैंडिडेट इन एवरी रिस्पेक्ट टू आप साल भी रिस्पेक्ट द क्लोजिंग डेट। तो जो भी आपकी योग्यता है वो आपके यहाँ पर लास्ट डेट है आपकी जो 12 जून 2025 के अनुसार यहाँ पर निर्धारित की जाएगी। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिस्पेक्ट यहाँ पर एप्लीकेशन आर एडवाइस टू फिल द वो यहाँ पर बोल दिया है कि कोई गलती यहाँ पर आप ना करें, वो लास्ट डेट से पहले आपको यहाँ पर फिल कर देना। तो यहाँ पर स्पेशल ऐसा कुछ नहीं बताया गया है, तो आप यदि फॉर्म आपका सबमिट हो रहा है तो आप फिल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर लास्ट डेट तक इन्होंने डिसाइड किया, बाकी यहाँ पर आप सब कुछ यहाँ पर पढ़ सकते हो। जो आपको हेल्पलाइन नंबर दिया है उसको भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब ये जितनी जानकारी मैंने आपको बताई, अब वो आप भी कैसे चेक करेंगे, तो चलिए वो भी आपको हम दिखा देते हैं। तो आप सभी जानकारी को आप भी चेक कर सकते हैं। तो आपको सिंपल टाइप करना UPSC और सर्च पर आप यहाँ से क्लिक करेंगे। इसके बाद जो पहली लिंक दिख रही है इसी पर आपको क्लिक करना है।
इसके मतलब जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से पेज ओपन होगा। तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको देख लेना है। और जो हमने फोटो और सिग्नेचर के बारे में बताया, इसको आपको जरूर ध्यान देना है, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन दिख रहा है वो आ रही है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब सबसे पहले तो जब मैंने आपको नोटिफिकेशन की बात कर रही थी, इसमें आपको विभिन्न प्रकार की पोस्ट है। इस पीडीएफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो आपकी डॉक्यूमेंट, आपकी डिग्री और मार्कशीट वाला बात बताई थी वो सब यहीं पर मिल जाएगी कुल की। वहाँ की आवेदन करने के लिए निर्देश, तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है साइड में, इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी पीडीएफ को ध्यान से पढ़ लीजिए। दूसरा, तकनीकी समस्याएं, तो इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी पीडीएफ को यहाँ पर पढ़ लीजिए, एक ही जानकारी। और सामान्य क्वेश्चन जितने आपको डाउट है इस पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से, तो पेज यहाँ पर आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे सभी क्वेश्चन को यहाँ पर देख सकते हैं, जिससे आपका यहाँ पर ऑनलाइन भर्ती के लिए कैसे पहुंचे। तो इस पर एक बार यहाँ पर टच कर देंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से जितने भी आपको डाउट है सभी पर एक एक करके यहाँ से क्लिक करेंगे तो एक एक जानकारी आपको यहाँ पर सब कुछ आपको यहाँ से इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो एक एक जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो उसको आपको पढ़ लेना है और उसके बाद ही आपको फॉर्म को फिल करना है। और ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है तो इसका हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। आप चाहें तो उसके ऑनलाइन फॉर्म है वो अपने मोबाइल से फिल कर सकते हैं, और लैपटॉप या पीसी यूज करें तो उससे तो आप फिल कर ही सकते हैं। तो लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको देखकर अपने फॉर्म को फिल कर लीजिए। और लास्ट डेट से पहले आपको फॉर्म को फिल कर लेना। और आपको कोई मिस्टेक हो चुकी है तो जो सभी जानकारी आपको बताई है उसी अनुसार आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। और फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो जो आपको हेल्पलाइन नंबर मैंने बताया है आपको, उस पर एक बार यूपीएससी से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वहाँ से भी आप कंफर्म कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी यहाँ पर आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर ना हो। तो ये छोटी सी जानकारी थी। आई होप आप सभी को जानकारी, आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो यहाँ पर आप सभी जानकारी को आप भी पढ़ सकते हैं, और यूपीएससी से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वहाँ से भी। तो आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें। इससे संबंधित जैसे कोई और भी अपडेट आएगी, जैसे एग्जाम डेट और कुछ भी अपडेट आएगी तो आप उसको भी आगे अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।